हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या दिया है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है, 4/3 है, तो टेन थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हमको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर और फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। लंब कितना है मेरा, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 कितना होगा, 25 होगा। इसमें होगा, रूट में होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। तो कर्ण मेरा कितना है, 5 है। तो लंब मेरा निकल गया, आधार भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया। तो सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है, 4 है, बटा कर्ण कितना है, 5 है, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मेरा, 3 है, कर्ण कितना है मेरा, 5 है। जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को 5 से भाग देंगे तो भागफल कितना बचेगा, 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 बचेगा, प्लस 5 को 5 से भाग देंगे तो भागफल 1। 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटा में कितना होगा, 5 होगा। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/5। ऑप्शन क्या होगा, तो सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा का मान निकालना है। क्या दिया है, टेन थीटा बराबर कितना दिया है, √3 दिया है। कितना दिया है, √3 दिया है। हम लोग जानते हैं टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन √3 के जगह हम कितना लिखेंगे, टेन 60 लिखेंगे। टेन 60 लिखेंगे तो थीटा का मान मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 के जगह हम क्या लिख देंगे, टेन 60 डिग्री। थीटा का मान मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरा, 60 डिग्री। सवाल में पूछा है क्या, सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा की जगह कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। तो सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान कितना होता है, तो सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या दिया था, टेन थीटा वाला √3 दिया था। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 की जगह टेन 60 लिखेंगे। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो थीटा और मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सवाल में पूछा है सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा का जगह कितना रखेंगे, थीटा की जगह कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। तो सेक 60 का मान कितना होगा, 2 होगा। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन।
अगला नंबर क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर 4 टेन थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है सवाल में 4 टेन थीटा बराबर कितना है 4 है, गुना में है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। 1 होता है टेन थीटा बराबर 1 की जगह क्या लिखेंगे हम टेन 45 डिग्री लिखेंगे। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान कितना होगा मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री हो जाएगा, क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मेरा क्या होगा तो सी होगा। क्या होगा सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। तो एक घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में कितना का कोण बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा 360 डिग्री का। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। तो 360 डिग्री होगा। कितना होगा 360 डिग्री होगा। एक चक्कर लगाने में कितना होगा 360 डिग्री होगा। एक घड़ी जो है मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में कितना का कोण बनाएगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 गुने एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। बट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल तो बचा कितना मेरा 2 बचा। इसका मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा की जगह कितना है 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा की जगह कितना होगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो इस कितना होगा 1 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 ही बचेगा। मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। पहले एक फार्मूला जान लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, सॉरी थीटा होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है बट्टा कॉसेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। 12 बटा हम हटाएंगे तो किस में चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। साइन ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा मेरा डी हो जाएगा। चलिए अगला
अगला नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा। अभी हम बताए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए होगा बट्टा सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए होगा। बड़ा बट्टा हटाएंगे तो किस में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए गुने कॉस किस में चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 होगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा क्या होगा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू टेन 50 डिग्री प्लस कॉट 50 डिग्री बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है, टेन 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री, कॉट 40 डिग्री को हम तोड़ते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। टेन 50 डिग्री को यहाँ पे देखिए हम तोड़ते हैं, कॉट 40 डिग्री को, कॉट 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री तो क्या होगा, कॉट 40 डिग्री होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन 50 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेन 50 डिग्री लिखेंगे। कॉट 40 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस 40 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री को क्या लिखेंगे, टेन 50 डिग्री लिखेंगे। तो टेन 40 की जगह कितना हम लिखेंगे, कॉट 40 की जगह टेन 50 डिग्री, टेन 50 डिग्री, टेन टेन 50 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री कितना हो जाएगा, टू टेन 50 डिग्री। तो ऑप्शन इसका मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया था सवाल में, टेन 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री। तो हमने क्या किया, कॉट 40 डिग्री यहाँ पे हमने तोड़ा। तो कॉट 40 डिग्री बराबर टेन 90 माइनस 40 डिग्री, टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, टेन 50 डिग्री लिखेंगे। टेन क्या लिखेंगे, टेन 50 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेन 50 डिग्री। तो कॉट 40 डिग्री की जगह क्या होगा, टेन 50 होगा, टेन 50 होगा। टेन 50 प्लस टेन 50 कितना होगा, टू टेन 50। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है यदि कॉसेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है सवाल में, कॉसेक थीटा बराबर कितना है, 17/8 है। कॉसेक थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है 17, लंब कितने 8, हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है मेरा 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 माइनस लंब कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया तो कितना होगा 5 होगा, 8 में से 6 गया तो कितना होगा 2 होगा और 2 होगा, पहले से 2 बचा है तो 2 होगा। बी बराबर हम लिखेंगे तो किस में चल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा 15 होगा। तो बी का मान कितना हुआ मेरा 15 हुआ।
तो सवाल में पूछा है क्या, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है मेरा 8 है, बटे आधार कितना है मेरा 15 है। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8/15। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 1+10² ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा। तो 1+10² थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर पहले से है, कोसेक स्क्वायर पहले से है। तो कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा 1/कॉस स्क्वायर ए होगा, बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1/साइन स्क्वायर ए होगा। बड़ा बटा हटाएंगे तो किस में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए साइन किस में चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो बचा कितना है मेरा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कोसेक थीटा के बराबर होता है, कोसेक थीटा और क्या होगा फॉर्मूला, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/साइन थीटा, क्या होगा 1/साइन थीटा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी होगा। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन थीटा और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा और गुना में है तो किस में चल जाएगा, भाग में चल जाए। तो 1 बटा क्या होगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा और क्या होगा फॉर्मूला, कोसेक थीटा और 1/साइन किस में है, यहाँ पे गुना में है तो इस साइड किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या होगा 1/साइन थीटा। मेरा इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है 1+10² ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी होगा। पीछे हम सॉल्व किए हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा बराबर होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा और क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा और क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है, लंब नहीं पता है तो लंब स्क्वायर और क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सब किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। कर्ण का मान कितना है मेरा 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस आधार कितना है मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर 144, किस में है, रूट में है। इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा 25, 25 किस में होगा, रूट में होगा। रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा 5 होगा। तो मेरा लंब कितना है 5। हमसे सवाल में पूछा क्या है, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार है कितना मेरा 12 और लंब कितना है मेरा 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 12/5। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 1+10² थीटा का मान है। तो 1+10² थीटा का मान क्या होता है, ये फार्मूला है 1+10² थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1+10² थीटा होता है। और 10² थीटा फॉर्मूला क्या होता है सेक
स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर लंब बटे टेन थीटा 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान निकालिए। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। तो लंब है कितना मेरा? 8 है। आधार कितना है मेरा? 15 है। तो हमको कर्ण नहीं पता है तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर और फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब कितना है मेरा? 8 है। ये मेरा कितना है? लंब है। ये क्या है? मेरा आधार है। तो लंब कितना है मेरा? 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। प्लस बी कितना है मेरा? आधार कितना है मेरा? 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। इसको जब हम ऐड करेंगे कितना होगा? 289। इसमें है रूट में है। रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 17 होगा। कितना होगा? 17 होगा। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा? 17 होगा। हमसे सवाल में क्या पूछा है? कॉसेक थीटा का मान होगा। तो कॉसेक थीटा और क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना है मेरा? 17 और लंब कितना है मेरा? 8 है। तो इसका आंसर क्या होगा? 17/8। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर फार्मूला है सेक थीटा और क्या होगा? तो सेक थीटा और क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। ये फार्मूला ही है। फार्मूला आते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा और क्या होगा? 1/सेक थीटा। क्या होगा? 1/सेक थीटा। और सेक थीटा और फार्मूला क्या होगा? सेक थीटा होगा 1/cos थीटा होगा। क्या होगा? 1/cos थीटा होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए का मान क्या होगा? तो साइन थीटा और क्या होता है? क्या दिया है? साइन ए बराबर 8/17। तो साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। तो हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। आधार बराबर क्या होगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरा? 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289 माइनस लंब कितना है मेरा? 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा? 225 होगा। 225 होगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। तो मेरा आधार कितना है? 15। सवाल में क्या पूछा है? कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है मेरा? 15 और लंब कितना है मेरा? 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 15/8। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? तो सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा और फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ये फार्मूला ही है। तो क्या होगा? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फार्मूला क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो टेन थीटा और क्या होता है? लंब बटे आधार। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। तो हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है मेरा? 3 है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। किस में होगा? रूट में होगा। ऐड करेंगे कितना होगा? 25। रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा? 5।
तो हमसे सवाल में पूछा क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है मेरा 3 है और कर्ण कितना है मेरा 5 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान होगा। तो कॉट ए बराबर हम क्या लिखेंगे, 8/15 गुना में है, इस साइड लेकर आएंगे तो किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। हमको क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो लंब कितना है मेरा 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा, प्लस आधार कितना है मेरा 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। जो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 कितना होगा 9, 6 2 8, 2 का 2 रहेगा किस में है, रूट में है। जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 17 होगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो इसको हम रूट से बाहर निकालें कितना होगा 17 होगा। तो हमसे सवाल में पूछा क्या है, साइन ए बराबर, तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है मेरा, लंब है 15 और कर्ण कितना है मेरा 17। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मेरा इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 15/17। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कॉट ए बराबर कितना है 1/2। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है, कॉस ए बराबर 1/2 है। कॉस ए 1/2 कितना का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का क्या होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/2। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा। अब सब हमसे सवाल में पूछा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 1 माइनस 2 गुने कॉस स्क्वायर, एक जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे। तो 1 माइनस 2 गुने कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस 2 गुने स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1/4। 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 1 माइनस 1/2। इसको 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना होगा 1/2 बचेगा, 1/2 होगा। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। इसको हम पलट देंगे, पहले 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इसका क्या होगा -1 होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। किस में होगा, रूट में होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका मेरा क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक
स्क्वायर ए होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए। सेक थीटा का मान, सेक स्क्वायर थीटा और क्या होगा, 1/cos स्क्वायर ए होगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या होगा, 1/sin स्क्वायर ए होगा। 12 बटा हटाएंगे तो किस में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए किस में होगा, ऊपर चल जाएगा, बटा 1 होगा। तो कितना होगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो मेरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा, टेन स्क्वायर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कितना दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा। क्या दिया था सवाल में, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, थीटा है, सब थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। क्या हुआ, ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 5 कॉट थीटा बराबर 3, तब पाँच साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 5 कॉट थीटा बराबर कितना है, 3। तो कॉट थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, 3/5 होगा। तो आधार बटे कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। लंब बट आधार बटे लंब होता है, तो लंब भी पता है, आधार भी पता है। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर वाला लिखेंगे क्या होगा, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना है मेरा 5, तो 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस आधार कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। किसमें, रूट में है। तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। रूट 34 होगा, रूट से बाहर नहीं होगा। तो एच का मान कितना होगा मेरा, रूट अंडर 34 होगा। सवाल में क्या पूछा है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो 5 गुने साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है मेरा 5 है, बटा कर्ण कितना है, रूट 3 है, सॉरी रूट 34 है, माइनस 3 गुने कॉस थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है मेरा 3/रूट 34 बटा 4 गुने साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 5, लंब बटे कर्ण कितना है, रूट 34 प्लस 3 गुने कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है 3, आधार बटे कर्ण तो रूट 34। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5×25 हो जाएगा। 25√34 माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा, 9/रूट 34 बटा होगा 5 कितना होगा 20√34 प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9√34। जब इसको एलसीएम रहेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 34 ही बचेगा। 25 माइनस कितना होगा 9,
बट्टे बड़ा बटा है √34 एलसीएम होगा तो 20 + 9 होगा। यहाँ से देखिए 25 में से -9 गया तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16 बटे √34 बटे 20 + 9 कितना होगा, 29 बटे √34 बराबर 12 बटा हटाएंगे तो किस में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। तो √34 बटा कितना होगा 29, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 16 बट्टे कितना होगा 29, तो मेरा इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 16 बट्टे 29 ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर थीटा और क्या होगा, ये फार्मूला है तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है क्या, 1 बटा कॉसेक थीटा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए बराबर होगा। तो पहले क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर और फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो 9 गुने 1 होगा बराबर कितना होगा, 9। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। साइन थीटा 3/5 तो कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है मेरा 3/5 है। तो कर्ण आधार नहीं पता है तो आधार निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर किस में होगा, रूट में होगा। तो कर्ण कितना है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, रूट में है, इसको माइनस करेंगे कितना होगा 16 होगा रूट में। रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा 4 होगा। आधार कितना है मेरा 4। तो कॉस थीटा और फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना मेरा 4 बटे कर्ण कितना है 5 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4/5 यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। साइन ए बराबर कितना है 3/4। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमको क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है। आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसमें से स्क्वायर हटाएंगे किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। रूट अंडर कर्ण कितना है मेरा 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस लंब कितना है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, कितना 3 का स्क्वायर 9। इसको माइनस करेंगे तो किस में आएगा, √7 बचेगा, √7 बचेगा। सवाल में हमसे क्या पूछा है, कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है मेरा √7 बटे कर्ण कितना है मेरा 4 है। तो √7/4 ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान होगा। कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, पी, बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। कॉस थीटा और फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आधार कितना है मेरा पी, तो पी का स्क्वायर होगा। पी बराबर लिखेंगे, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर से बाहर
स्क्वायर हटाएंगे तो किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो पी का मान मेरा कितना होगा, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। हमसे सवाल में क्या पूछा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है मेरा, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटे आधार कितना है मेरा पी। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम इससे आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।